हेलो गाइस, आज मैं करवाऊंगी कि कैसे हम नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं किस में, जब पार्टिकल को कहाँ पे रखा हो इन मैग्नेटिक फील्ड में। राइट, देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्किप नहीं करना है किसी भी टॉपिक को। अब देखो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो गई जो भी मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि सिर्फ सेम सिचुएशंस वही होगी, पार्टिकल्स गिवन होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स को कहाँ पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो देगा, क्वेश्चंस में मेंशन करेगा कि इसकी इतनी टोटल एनर्जी आनी चाहिए। अब देखो करना क्या है, जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एनर्जी कितनी आती है। राइट, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है ना, वो कितनी आती है, माइनस का म्यू डॉट बी आती है। यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। जब भी मैं पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो वो है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, पार्टिकल है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ऐसे होगा पार्टिकल। बट इन दोनों केस में जो एंगल होगा ना, अब देखो यहाँ पे जब पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, या फिर जब पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, इन दोनों सिचुएशंस में एंगल है, यहाँ पे देखो थीटा है वो 0 डिग्री है, या फिर थीटा है यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट आया तो मीन्स क्या आएगा, माइनस का म्यू डॉट बी इंटू कोस थीटा। अब जब पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो दैट्स मीन्स एंगल कितना आ गया, 0, तो कोस 0 कितना आ गया, 1, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग है, जब पैरेलल में होता है तो एनर्जी कितनी आती है, माइनस का म्यू डॉट बी। एंड जब एंटी पैरेलल है तो उस केस में एंगल कितना है, 180, एंड हेयर कोस 180 इज -1 एंड माइनस हेयर तो माइनस पहले से है तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस। तो इस केस में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, म्यू डॉट बी, और हेयर जो एनर्जी आएगी यहाँ पे कितने, माइनस का म्यू डॉट बी। अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक, इसमें क्या कहा, हाँ क्वेश्चन क्या है, टोटल पार्टिकल कितने गिवन है, n पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल n है, एंड डिस्ट्रीब्यूसिबल स्पिन हाफ पार्टिकल हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू गिवन है, और उनको मैग्नेटिक फील्ड b में रखा है, और इन पार्टिकल इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो मेरे पास जो टोटल एनर्जी है ना वो इस सिस्टम की कितनी दी है, E दी है। ठीक है, और आपको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है आपको क्या है, टोटल पार्टिकल कितने गिवन है, n गिवन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे वो z कंपोनेंट के अपॉन है, हाँ z कंपोनेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। राइट, अब यहाँ पे है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अब मैंने सपोज किया, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, आप इन डिफरेंट वे में क्वेश्चन को निकालना और फिर मेरे को बताना कि आंसर है वो सेम आता कि नहीं आता। मैं इस क्वेश्चन को इस वे में कराऊंगी, मैं आपको दूसरे वे में बताऊंगी आपको कैसे सोल्व करना। मैंने क्या कहा कि जो n टोटल पार्टिकल n थे, उन टोटल पार्टिकल n में से n पार्टिकल है वो क्या है, किस स्टेट में है, अप स्टेट में है। N1 पार्टिकल है किस में है, अप स्टेट में है। अब जब अप स्टेट में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग है जो एनर्जी कितनी आती है, माइनस का म्यू डॉट बी, और N2 पार्टिकल है वो डाउन स्टेट में है, मींस एंटी पैरेलल है, और जब एंटी पैरेलल होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आती है, म्यू डॉट बी। मैंने है ये 2 कंडीशन निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों को जो पार्टिकल है, अब देखो ये मैंने N1 और N2 क्यों लिया, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि पार्टिकल है जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा या तो वो वो पैरेलल होगा या फिर वो एंटी पैरेलल होगा। जस्ट मैंने ऐसे ही उनको N1 और N2 सपोज कर लिया। राइट, अब यहाँ पे देखो टोटल उसने एनर्जी कितनी बोली है, n बोली ना, टोटल एनर्जी उसने कितनी बोली है, E बोली है, टोटल एनर्जी यही है। तो मैंने क्या करना है, N1 प्लस का N2, और टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E होनी चाहिए। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी है अब उसमें कितने पार्टिकल आया उन दोनों के प्रोडक्ट, आगे ऐसे ही करना और फिर लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये N1
पार्टिकल है और ये किस में रखे हैं, पैरेलल में। जब मैं पैरेलल में रखती हूँ तो उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस का म्यू डॉट बी। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, माइनस का म्यू डॉट बी। N2 पार्टिकल है किस लेवल में, जब वो जो पार्टिकल है वो कहाँ एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, म्यू डॉट बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, N1 पार्टिकल है आप एंटी पैरेलल में ले सकते हो और N2 पार्टिकल है वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में ले सकते हो। आप कैसे भी निकालना, क्वेश्चन आंसर है वो सेम आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे ये ले लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का N1 म्यू डॉट बी प्लस का N2 म्यू डॉट बी विच इज इक्वल टू ए, राइट। अब यहाँ से आप किसी भी एक को निकाल लो, या तो आप N1 की वैल्यू निकाल लो या फिर आप N2 की निकाल लो। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि ऊपर क्या लिखना है, टोटल पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने हैं, n फैक्टोरियल। अब पार्टिकल किस तरह से, या तो पार्टिकल एक पैरेलल स्टेट में आएंगे या फिर एंटी पैरेलल मींस N1 और N2। तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में N2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं इस इक्वेशन से। अब यहाँ से देखो सॉरी इसको आप क्या करो, यहाँ से म्यू डॉट बी है ना, इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, तो माइनस का N1 प्लस का N2 विच इज इक्वल टू E अपॉन में म्यू डॉट बी। ये आ गया, एक तो मेरे पास है ये आ गया और दूसरी क्या थी मेरे पास है N1 प्लस का N2 विच इज इक्वल टू, जो सेकेंड इक्वेशन वो क्या थी, यही है जो टोटल पार्टिकल है वो इन दोनों से मिलकर गई है। एक इक्वेशन मेरे पास है ये आ गई और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या सोल्व करना है और यहाँ से N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है और वो N1 और N2 की वैल्यू है हमें यहाँ पे पुट करनी है। कैसे, अब मैं देखो यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ। माइनस का N1 प्लस का N2 विच इज इक्वल टू E अपॉन में म्यू, हाँ E अपॉन में म्यू बी, N1 से N1 कैंसिल तो यहाँ पे कितनी आएगी 2N2 विच इज इक्वल टू N, और यहाँ से कितना आ गया प्लस का E अपॉन में म्यू बी, म्यू डॉट बी। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू आ गई ना, वो किसके इक्वल आ गई 1 अपॉन में 2 इंटू N प्लस का E अपॉन में म्यू डॉट बी। अब यहाँ पे अगर आप N2 की वैल्यू किसी एक में इक्वेशंस में अगर आप पुट करोगे तो वहां से जो N1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 अपॉन में 2 N माइनस का E अपॉन में म्यू डॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों N1 और N2 की ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और मैं आपको यहाँ से जस्ट आंसर लिखती हूँ, क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 1/2 n माइनस का E अपॉन में म्यू बी इंटू n प्लस का E अपॉन में म्यू बी। ये आपके पास डायरेक्ट लास्ट में आंसर ये आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही है बट पार्टिकल वो डिफरेंट है कि कितने पार्टिकल गिवन है, रखे मैग्नेटिक फील्ड में है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखे गए हैं। अब देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसने कहा कितने पार्टिकल है 20 पार्टिकल है और उनकी स्पिन कितनी है हाफ स्पिन है और उसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ना वो कितनी आनी चाहिए माइनस का 2 म्यू बी। और ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अब देखो कैसे, सबसे पहले जब भी स्पिन की बात आती है, मैंने क्या बताया, जब भी स्पिन की बात आती है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है। अब यहाँ पे स्पिन हाफ के कोरिस्पोंडिंग है 2s प्लस का 1 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे s की स्पिन क्या है हाफ, पुट कर दो 2 हाफ प्लस का 1 रेज़ टू पावर n। n पार्टिकल कितने गिवन है यहाँ पे 20, पुट अप टेंशन। तो यहाँ पे जो टोटल माइक्रोस्टेट होंगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकल के टोटल तो इतने होंगे 2 रेज़ टू पावर 20, लेकिन इस कंडीशन के कोरिस्पोंडिंग है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो डिफरेंट होंगे। देखते हैं कैसे, ये आपको इरेज करते हैं इसको। अब देखो सेकंड, अब उसने क्या कहा है टोटल पार्टिकल कितने हैं 20, बट जो मैंने पहले अभी क्वेश्चन करवाया उसमें टोटल पार्टिकल कितने थे n। तो वहां पे मैंने क्या कहा था n1 प्लस का n2 इज इक्वल टू n, बट यहाँ पे कितने हैं 20।
अब वहां पे क्या था, मैंने क्या किया था, किसी N1 है उन पार्टिकल्स को मैंने क्या लिया, पैरेलल लिया, और दूसरे को क्या लिया मैंने, एंटी पैरेलल, जस्ट। अब यहाँ पे देखो टोटल पार्टिकल कितने हैं, 20 हैं, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी आनी चाहिए उनकी कितनी आनी चाहिए, -2 म्यू बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, N1 पार्टिकल है उनको पैरेलल में लेती हूँ, और जो N2 पार्टिकल है उनको मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया N1 पार्टिकल है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पे एनर्जी कितनी आएगी, -μ.b, प्लस का N2 पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो वहां पे कितनी एनर्जी आएगी, μb, और टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, -2 μb। और वहां पे भी देखो यहाँ पे माइनस है, तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सिचुएशन तो एक पार्टिकल हो गए वो नेगेटिव में होंगे। अब यहाँ से देखो -μ.b, देखो यहाँ पे μb सभी में है, तो कैंसिल कर दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, -N1 प्लस का N2 विच इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हेयर एंड सेकंड इक्वेशन हेयर, so solving both equation N1 plus का N2 which is equal to 20 and second equation is -N1 plus का N2 which is equal to -2। Now add up both equation, cancel both, which is equal to 2 N2 is equal to कितना आएगा, 18, राइट। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास निकल के 9। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो हेयर N2 की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट अप करूंगी, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 11। तो N1 की वैल्यू आ गई 11 और N2 की वैल्यू आ गई 9। अब देखो करना क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइक्रोस्टेट कैसे निकालनी थी, टोटल पार्टिकल कितने हैं हेयर 20 फैक्टोरियल अपॉन में N1 पार्टिकल वो कितने आ गई 11 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में N2 कितने आ गए 9 फैक्टोरियल। जस्ट आपको सोल्व करना है, यहाँ से 20 मल्टीप्लाई में 19, जस्ट आपको ये सोल्व करना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हो, या फिर कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखो इन N1 और N2, अब यहाँ पे देखो पुट करके क्या नेगेटिव में आती है। अब अपने यहाँ से आपने जो N1 और N2 की वैल्यू है वो जो निकाली है वो क्या सही आ रही है, नहीं, आपको इससे भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी थी, नेगेटिव में थी, तो मिस N1 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ज्यादा आएगी। N1 की वैल्यू अगर -11 है और N2 की वैल्यू 9 है, पुट करूंगी तो ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, -2। आंसर है यही था। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो आपको इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।